पिछले कल ही खबर आई थी कि डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर रशिया के क्रूड ऑयल के ऑफर को स्वीकार करते हुए भारत की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने रशिया से 3 मिलियन यानी 30 लाख बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज कर लिया है, जो कि मई महीने में भारत पहुंच जाएगा। ये भारत का बहुत ही बोल्ड स्टेप था, क्योंकि अमेरिका समेत कई वेस्टर्न देश रशियन क्रूड ऑयल को बैन कर चुके हैं, जबकि दूसरे देशों के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि रशिया का समर्थन ना करें। जैसी मार्केट में ये खबर आई, अमेरिका में कई सारे थिंक टैंक्स, सीनेटर्स और लॉ मेकर्स ने इंडिया की इसके ऊपर आलोचना करना शुरू कर दी, जबकि जर्मनी और कुछ यूरोपियन देश वो भी तो आज की डेट में रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं। वहां पर कहा जाने लगा कि भारत क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और क्वाड का मेंबर है, इसलिए भारत को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पुतिन के यूक्रेन के ऊपर किए गए हमले को सपोर्ट करे। इसके साथ ही अमेरिका के कई थिंक टैंक्स और जर्नलिस्ट भारत के ऊपर आरोप लगाने लगे कि भारत ना तो यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर यूक्रेन का साथ दे रहा है और अब रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके भारत एक तरह से रशिया की यूक्रेन के अंदर इन्वेजन को फंड कर रहा है। ये सब अमेरिका में डिबेट्स और न्यूज़पेपर्स के ऊपर चल रहा है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अमेरिका की गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या सोचती है। अगर भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का आधिकारिक स्टैंड इसके ऊपर क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कल देर रात को जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर अपना रिएक्शन दे दिया है, जिसमें अमेरिका भारत का विरोध करने से बचते दिखाई दिया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने कहा है कि अगर भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता है तो इससे कोई प्रतिबंध नहीं टूटेंगे। दरअसल पिछले कल देर शाम को व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन जेन साकी प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी, जिस दौरान उन्होंने भारत, चाइना समेत दुनिया के बाकी देशों से कहा कि हमने रशिया के ऊपर जो भी सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध थोपे हैं, दुनिया के बाकी सभी देश भी उनका पालन करें, ताकि रशिया यूक्रेन के ऊपर जो हमला कर रहा है उसको रोक दे। उसके बाद जेन साकी से पूछा गया कि भारत तो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है, उस पर अमेरिका का क्या स्टैंड है। तो उस सवाल के जवाब में जेन साकी ने कहा कि भारत के रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने से अमेरिकन सैंक्शंस वायलेट नहीं होंगे, प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं होगा। यानी अमेरिका ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं थोपा है कि दूसरा कोई भी देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेज ना करे। जेन साकी ने आगे कहा कि लेकिन आप ये सोचिए कि कल को जब आज के समय के बारे में हिस्ट्री बुक्स लिखी जाएंगी तो उसमें आप किसके साथ खड़े होते दिखाई देना चाहते हो। रशिया की लीडरशिप को सपोर्ट करने का मतलब है कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, आक्रमण किया है, उसका भी समर्थन करना। यानी अगर हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, इससे यही साबित होता है कि भारत रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया है उसका समर्थन करता है। वैसे जेन साकी के स्टेटमेंट को देखा जाए तो इससे एक ही चीज साबित होती है, जो बाइडेन प्रशासन आधिकारिक तौर के ऊपर भारत की आलोचना करने से लगातार बच रहा है। लेकिन इसी के साथ अमेरिका में इस इवेंट को वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की तरह एक बहुत ही बड़े वॉर की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके ऊपर कई सारी हिस्ट्री बुक्स लिखी जाएंगी, जबकि सच्चाई तो ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो आज की डेट में रशिया यूक्रेन में कर रहा है, उससे भी भयानक सिचुएशन और बड़े बड़े वॉर्स इराक से लेकर सीरिया, यमन, अफ्रीका और दुनिया में कई जगह हो चुके हैं, जिनमें अमेरिका आक्रमण कर रहा था। लेकिन फर्क बस इतना है कि वहां पर जो लोग प्रभावित हुए थे वो लोग व्हाइट रेस से नहीं थे। खैर, आप हिस्ट्री बुक्स में किसके साथ खड़े होते दिखाई देना चाहते हैं, अमेरिका या फिर रशिया के साथ? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।